विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विधायकों के साथ बैठे धरना पर। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना पर बैठ गए और सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि आए दिन मुजफ्फरपुर में आपराधिक घटनाएं घटित होती रहती है, तो सरकार द्वारा कहीं न कहीं अपराधी को संरक्षण दिया जाता है और साफ तौर पर कहा कि विगत दिनों कांटी में एक मजदूर राहुल सहनी को मार दिया गया था, जिसमें नाम बिहार सरकार के मंत्री का आया, परंतु उन पर FIR नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन ऐसा काम कर रही है। मौके पर भाजपा विधायक और कई पूर्व मंत्रीगण भी मौजूद रहे और क्या कुछ कहा उन लोगों ने, आइए देखते हैं रिपोर्ट। गांव में राहुल सहनी के हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर में इस धरना का आयोजन। यह हत्या एक सोची समझी बिहार में अराजकता फैली हुई है, उस अराजकता का एक परिणाम है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से अलग हुई है, करीब 1500 से अधिक हत्याएं बिहार में हो चुकी है और जिस ढंग से राहुल सहनी का हत्या किया गया, बिहार सरकार के एक मंत्री के इशारे पर वो हत्या किया गया और मृतक के परिवार के द्वारा जब थाना में उस मंत्री का नाम बाय नेम FIR के लिए जब दिया गया तो थाना उसको फाड़ कर फेंक देती है और लाश देने के नाम पर SKM-CS से पोस्टमार्टम के बाद लाश देने के नाम पर एक सादे कागज पर दस्तखत करा करके एक नकली FIR दर्ज करने का काम करती है, जिसमें कहीं भी न मंत्री का नाम है और न कहीं ऐसे व्यक्ति का नाम है जो लोग उस हत्याकांड में संलिप्त है। इसके विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इस हत्याकांड में इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं। आगे जरूरत पड़ेगा अगले 27 तारीख से सदन चालू हो रहा है। हमारे स्थानीय विधायक, नेता प्रतिपक्ष सभी लोग इस आवाज़ को सदन में उठाएंगे और उस विधायक जो कांटी के हैं, जो मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाएगा। उन पर जब तक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा ये संघर्ष निरंतर चलता रहेगा और हम लोग मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और इस पूरे हत्याकांड की जांच CBI से कराई जाए। और जब तक ये पूरा नहीं होगा, जब तक ये पूरा हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कब तक न्याय मिल जाएगा परिजनों को? लगातार आप लोग ये देखिए, ये सरकार का काम है कि वो न्याय जल्दी दें। अगर न्याय नहीं देंगे, हम लोगों ने उस दिन हमारे नेता प्रतिपक्ष आए थे और उन्होंने फोन करके SP साहब से बात किया था और SP साहब को कहा था कि 72 घंटा में आप FIR में मंत्री का नाम जोड़िए, नहीं तो कोई FIR में नाम नहीं। हम लोग आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन का आज यहाँ से प्रारंभ होता है। हम लोग इस धरना से इस आंदोलन का प्रारंभ कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। सर, नववर्ष में 15 प्रखंड में एक हत्या हुई थी, उसकी भी कोई जांच नहीं हो पाई आज तक। हत्या बिहार में आज क्या हो रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी है, रोज हत्या, लूट, यही सब तो बचा हुआ है। आगे की बात है कि 90 वर्ष की माँ, 3 साल का बेटा अनाथ है, कोई आज तक तो मैं कोई भी दम मिलने नहीं गए कि हमारे मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में चल रहे हैं। वो खुद एक संकट है और जहाँ जा रहे हैं वहाँ समाधान नहीं, व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का जो चलने का तरीका है, अगर वही रहा तो आगे आने वाले दिनों में जहाँ भी जाएंगे वहाँ जूता, चप्पल और कुर्सी उनके ऊपर उसी तरह से चलेगा। टिप्पणी हो रही है, न्याय की कोई बातें नहीं है। हम सभी लोग सरकार को इस धरना के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं। अविलंब हमारे नेता विरोधी दल और मैं भी खुद बात किया था और SP और DSP से सारी बातें हुई थी, लेकिन अभी तक धरना के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने उस FIR में मृतक के पिता के कहने पर जो नाम जोड़ना था मुख्य का, आपने नाम नहीं जोड़ा है। लेकिन मैं आपको संकेत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज सड़क पर धरने पर हम लोग सभी लोग बैठे हैं और सदन के अंदर भी हंगामेदार और इंसाफ पूर्वक उस व्यक्ति को न्याय दिलवाएंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी NDA के जितने भी लोग होंगे सदन के अंदर, चाहे वो काउंसिल हो, चाहे सभा हो, सभी के अंदर राहुल का जो हत्या हुआ है उसकी मांग को लेकर के हम लोग धरने पर बैठेंगे, हंगामा करेंगे और सरकार से पुरजोर मांग करेंगे कि उस हत्यारे का नाम जुड़े और वैसे मंत्री को सरकार से बर्खास्त करे। शाही को टेंडर मुक्त कब कराइएगा? पहले वो फ्री था। ये सबसे पहली बात है कि ये सरकार जो बनी है, अपना आय इनका समाप्त हो गया है और आय को बढ़ाने के लिए खोज करके जो चीज फ्री चीज था
जैसे किसानों की मिट्टी आज अपना भी काटता है, उसके जेसीबी और उसका ट्रैक्टर, उसका लेबर, मुंशी मैनेजर को थाने के अंदर बंद किया जाता है। छाई फ्री था, उस पर टैक्स बांध दिया गया है। जमीन का अनाप शनाप रेट बढ़ा करके टैक्स वसूला जा रहा है। तो इनका जो दारूबंदी कर जो किए हैं उसके भरपाई के लिए अनेक तरह का टैक्स कर रहे हैं। तो जनता जान चुकी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी का समय लग चुका है, हद पिट चुका है। उनके अब रहने का कोई जरूरत नहीं है। उनके चाचा और भतीजा की जोड़ी को जनता समझ चुकी है कि जल्द इस्तीफा देंगे, नहीं तो आने वाला समय मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मार्च के अंदर अंदर ही मैं विश्वास दिलाता हूँ ये सरकार नहीं चलेगी और जनता नई सरकार को चुन के भेजेगी। देखिए, सरकार के द्वारा अपराध को कहीं न कहीं संरक्षित और बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इजराइल मंसूरी यहाँ के जो माननीय मंत्री हैं, उनका जब एफआईआर में नाम है, उस पर एफआईआर नहीं करना, उनको गिरफ्तार नहीं करना, उन पर कार्रवाई नहीं करना, कहीं न कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आज उसी के विरोध में, क्योंकि दर्जन भर से ज़्यादा घटनाएं घट चुकी है, कई लोगों की मौत हुआ है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हुआ है। आज बालू, दारू और जमीन माफियाओं को तो पहले से ही प्रेशर था, अब सरकार में बैठे मंत्री ही माफियागिरी करने लगे और उसका कारण आज राहुल साहनी की मौत हुआ। उसके परिवार के लोग जब उस पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर एक्शन लेने के बजाय बचाने का और उसको डराने की व्यवस्था बन रही है। इसके विरोध में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। आगे भी कुछ करेंगे धरने से, क्या लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? ये धरना एक संकेत है आंदोलन का। ये सड़क से सदन तक जाएगा मामला और सरकार को विवश करेंगे। और जो पदाधिकारी हस्तिनापुर के गुलाम बन के बैठे हैं और इस तरह से बचाने का खेल खेल रहे हैं, तो ये सत्ता बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। ये उनको स्पष्ट आप लोगों के माध्यम से संकेत चला जाए कि फिर ऐसे पदाधिकारी की फाइल खुलेगी और इन लोगों को भी हम लोग बख्शेंगे नहीं। हस्तिनापुर में तो अभी की सरकार है। हमारी सरकार विधानसभा के अंदर हम बैठे थे तो एक्शन दिखाई पड़ी थी और भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध हम लोगों ने सदन के अंदर भी एक्शन लेने से बाज नहीं आए। 3 विशेष कमेटी गठित कर करके हम लोग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भी बात किया। सत्ता में बैठ करके भी कभी गलत लोगों को बचाने का खेल नहीं खेले हैं। लेकिन जिन जंगल राज के पुरोधाओं को चोर दरवाजा से ला करके सत्ता में बैठाए हैं, वो अब जंगल राज नहीं, गुंडा राज स्थापित करने के लिए भय का वातावरण बना रहे हैं। और ये भय का वातावरण नहीं बनने देंगे, क्योंकि जंगल राज भी भारतीय जनता पार्टी ने ही मिटाया था। इस गुंडा राज से भी भारतीय जनता पार्टी लड़कर मुक्ति दिलाएगी। पटना में भी जिस तरह से जो हुआ हो रहा है, उस धरना का एकमात्र कारण, क्योंकि किसी को बचाने की जो प्रक्रिया चल रही है यह नहीं होना चाहिए। जो भी बात सत्य है वो पर्दे में के बाहर आना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। हम सबसे ज़्यादा इस बात से पीड़ित हैं कि शराबबंदी पूरे बिहार में फेलियर हो गया है और महिलाएं, जो निर्दोष महिलाएं के घर में घुस करके पुलिस अत्याचार कर रही है 12 बजे 1 बजे रात को, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यानी जो लोग निर्दोष हैं उनको पकड़ के पुलिस पैसा वसूलने के लिए यह सब हथकंडा अपना रही है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूं और मुख्यमंत्री जी और सभी सरकार से आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो व्यवस्था बनती जा रही है, जिसमें हजारों हजार निर्दोष लोग पकड़ करके जेल जा रहे हैं और उनसे पैसा वसूला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और उसमें आज अधिकतर महिलाएं आई हुई है जो कहती है कि हम लोग नीतीश जी के वोटर थे, आज हम लोगों को निर्दोष पकड़ करके जेल में भेजा गया है। इसका विरोध कल ही हुआ है रात में, उसके लिए भी बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हुई है। मैं चाहता हूं कि इस धरना के से संवाद जाना चाहिए सरकार को कि इस बात पर पुनः विचार करके और इसको व्यवस्थित किया जाए, नहीं तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख रही है। आज समझिए कि मुजफ्फरपुर में लगातार चैन स्नेचिंग हो रहा है, गोली चला दिया जा रहा है, कुछ हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के धरना पर हम बैठे हुए हैं। सरकार को जागृत करते हैं कि वो इस पे अविलंब कार्रवाई करे और दोषी व्यक्ति को पकड़े। मानते हैं कि राहुल हत्याकांड में मंत्री का संलिप्त है?
अगर अभी तक ये बात नहीं आई तो जितने लोग बोल रहे हैं कि जो मरा है और उसका गार्जियन बोल रहा है, तो उस बात को जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। वो कह रहा है कि उसमें मंत्री का हाथ है, तो मंत्री का हाथ वो बोल रहा है तो उस वही ना बताएगा। संलिप्तता है, आप मानते हैं? इस बात के लिए जो है पटाक्षेप क्यों नहीं अभी तक हुआ है, इसी के लिए जो यह धरना है और ये जल्दी ही उनको करना पड़ेगा। क्या चाहते हैं? मंत्री की बर्खास्तगी की मांग चाहते हैं क्या? मंत्री बर्खास्तगी की मांग चाहते हैं क्या? देखिए, मांग हम चाहते हैं कि निर्दोष को नहीं फंसाया जाए, दोषी को पकड़ करके जेल भेजा जाए, चाहे वो